प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ डूबे हुए पैसे को वापस पाने के लिए एक अचूक उपाय को लेकर के। मेरे पास कुछ दर्शकों के फ़ोन आए, कॉल आई, एसएमएस आई कि सर हमने कुछ दिन पहले किसी को पैसा उधार दिया था, लेकिन आज वो पैसा हमें वापस नहीं मिल रहा है। जब सामने वाला पैसा लेने आया था तो बड़ा दीनहीन बन करके आया था। हमने उस पर दया की और उसको पैसा दे दिया, उसकी सहायता की। लेकिन आज जब हम उससे पैसा वापस मांग रहे हैं तो वो शेर बन गया है, हम भिखारी बन गए हैं। अपना पैसा लेने के लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पैसा मिल नहीं रहा है। सामने वाला तारीख पे तारीख दे रहा है, जो समय देता है उस समय उससे मिलते हैं तो फिर आगे का समय और बढ़ा देता है, या फिर उस समय पर हमें वो मिलता ही नहीं है, न फ़ोन उठाता है, और कई बार तो ये भी कह देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आंखें दिखाने लग जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, आपने भी पैसा उधार दे दिया हो और वापस वो नहीं आ रहा हो, तो आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूं, यदि आपने इस उपाय को मेरे बताए गए तरीके से कर दिया तो 15 से 20 दिनों के बीच में आपका पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। पहले तो आप ये जानिए कि ये होता क्यों है। सबके साथ तो ऐसा होता नहीं है कि सबका पैसा डूब जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका पैसा डूब जाता है। उसका कारण क्या है, पहले आप इस कारण को जानिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती आगे ना हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है वो होता है कर्ज का, ऋण का। यदि इस छठे भाव के साथ चंद्र, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह किसी भी प्रकार से अपना संबंध बना ले तो फिर उस व्यक्ति को, उस जातक को कभी भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, कभी भी कर्ज किसी को देना नहीं चाहिए। यदि वो कर्ज देगा तो ये समझो कि अपने शत्रुओं का निर्माण करेगा, अपने नए शत्रु बनाएगा, क्योंकि जब वो पैसा किसी को देगा वो पैसा वापस आने वाला नहीं है, बल्कि शत्रुओं में वृद्धि होगी। तो जिस भी जातक की जन्म कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, जन्म कुंडली के छठे भाव के साथ चंद्र, शुक्र और बुध ग्रहों का संबंध बन रहा है, तो ऐसे जातक एवं जातिकाओं को कभी भी उधार पैसा नहीं देना चाहिए, कभी भी किसी में पैसा फंसाना नहीं चाहिए। यदि पैसा फंसाया तो वो पैसा डूब जाएगा। अब जानिए कारगर उपाय के बारे में। यदि आपने पैसा फंसा दिया है, अब उसको पाना है किसी न किसी तरीके से, तो आज एक कारगर उपाय मैं लेकर के आया हूं। इसको ध्यान से सुनिए। यह उपाय आजमाया हुआ उपाय है। मैं ये नहीं कहता कि आपने यदि ये उपाय कर दिया तो आपका 100% पैसा वापस आ जाएगा, नहीं। मैंने इस उपाय को आजमाया। यदि मैंने इस उपाय को 10 लोगों पर आजमाया तो 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जिनका पूरा पैसा वापस आ गया, और 3 लोग ऐसे हैं जिनका आधा पैसा वापस आ गया, और 2 लोग ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं आया। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय अपना कार्य करते हैं, लेकिन अब मैं आपको कह दूं कि आप ये उपाय करते ही आपका सारा पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा लेकिन टाइम लगेगा। सारा पैसा नहीं आएगा तो कुछ आ जाएगा, लेकिन आएगा। 15 से 20 दिन में सामने वाला पैसा आपको देना शुरू कर देगा। तो उपाय क्या है, इस उपाय को सुन लीजिए, क्योंकि उपाय आपने 38 दाने उड़द के लेने हैं और 40 दाने चावल के लेने हैं। अब उड़द साबुत उड़द हो, दाल नहीं चलेगी, साबुत उड़द, कोई भी उड़द टूटा हुआ ना हो। इसी प्रकार से 40 दाने चावल के साबुत, कोई भी टूटा हुआ ना हो। और एक ले लेना है नींबू, और एक ले लेना है चाकू। ये 4 चीजें आपने लेनी है। कौन कौन सी? 38 दाने उड़द के बिना टूटे, और 40 दाने चावल के बिना टूटे, और एक नींबू और एक चाकू। ये चारों चीज़ें लेकर के आपने कहीं बाहर निकल जाना है घर से, ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपको कोई देख ना सके, भगवान से सिवाय कोई भी आपको देख ना रहा हो। ऐसी जगह पर आपने जाना है, और ये समय क्या रहेगा? दोपहर के बाद। दिन कौन सा रहेगा? शनिवार का। शनिवार के दिन दोपहर के बाद किसी भी समय
आप कहीं एकांत स्थान में जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें आप साथ में लेकर के जाइए। अब आप चले गए हैं जहां पर आपको कोई देख नहीं रहा हो, वहां पर बैठ करके आपने धरती में 1 फुट गड्ढा खोद करके सबसे पहले उस गड्ढे में वो उड़द के दाने डालने हैं, 38 दाने उड़द के। उसके बाद जो 40 दाने चावल के हैं वो दाने डालने हैं, और उसके बाद नींबू को काटना है, और काट करके दोनों हाथों में नींबू को पकड़ना है, दोनों हाथों से नींबू को निचोड़ना है, दोनों हाथों से। आधा नींबू एक हाथ में, आधा दूसरे हाथ में, और मन में विचार क्या करना है, अपना नाम का उच्चारण करना है। आपको जो समस्या है, जो कर्जे की समस्या है, वो समस्या का विचार आपने मन में करना है, और जो आपको परेशान कर रहा है, अर्थात जो आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है, उसका नाम आपने उच्चारण करना है मन ही मन, और वो नींबू निचोड़ देना है। अब नींबू निचोड़ करके नींबू को फेंक देना है, और जो हमने गड्ढा खोदा है उसको मिट्टी से ढक देना है। इस प्रकार से ढकना है कि पता ही ना चले कि यहाँ पर गड्ढा था, वो बिल्कुल समतल बना देना है। चाकू को उठाना है और सीधा अपने घर को आ जाना है। बस आपने इतना सा उपाय करना है। आपने ये उपाय कर दिया तो 15 से 20 दिन में जिसमें आपके पैसे फंसे हुए हैं, गड़े हुए हैं, वो आएगा, आपसे क्षमा मांगेगा और आपको पैसे देने शुरू कर देगा। बड़ा ही कारगर उपाय। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया उपाय आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ समय ये आप टाइप कीजिए। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आपसे शिकायत है, आप कार्यक्रम तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे होगा क्या, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।